मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का धौलपुर आगमन हुआ। धौलपुर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में राजाखेड़ा बाईपास पर उनका सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमें आज से ही तन मन धन से सरकार बनाने में जुट जाना है। सभी कार्यकर्ता आपसी तालमेल बिठाकर पार्टी हित में कार्य करें। विशेष तौर पर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा को आशीर्वाद देते हुए उमा भारती ने कहा कि मुझे पता है धौलपुर जिले में तुम्हारे नेतृत्व में पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जिले की चारों सीटें जीतने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जिला अध्यक्ष को पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आशीष वचनों को सुनकर समस्त कार्यकर्ता भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर धन्यवाद देते हुए जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि आज उमा भारती के आगमन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और हमें इस ऊर्जा को राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने तक संचित रखना है। जिला अध्यक्ष ने स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। पूर्व डकैत मुकेश ठाकुर के सक्रिय सदस्य रहे कल्याण ठाकुर और बदमाश रवि कुशवाहा की सीहोर मनिया पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे दोनों बदमाशों को जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लग गई। गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाशों को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर सीओ मनिया दीपक खंडेलवाल ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर खूबीपुरा गाँव में गुरुवार को बदमाश कल्याण ठाकुर और रवि कुशवाहा ने एक युवक राजू कुशवाहा पर फायरिंग कर दी थी। बदमाशों की फायरिंग में जैसे तैसे पीड़ित ने खेत में खड़ी फसल में घुसकर जान बचा ली और पुलिस को सूचना दे दी। सीओ ने बताया कि सूचना मिलते ही मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह के साथ पुलिस बल ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। हिरली रपट के पास भाग रहे दोनों बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया। सीओ ने बताया कि बदमाश कल्याण ठाकुर बसेड़ी इलाके का रहने वाला है, जो पूर्व में मुकेश ठाकुर गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। कल्याण ठाकुर के साथ बदमाश रवि कुशवाहा भी मौजूद था, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति की ओर से संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नलों की समस्या, की सफाई की समस्या, बंदरों की समस्या, पार्क की समस्या, सड़क की समस्या व अन्य समस्याओं को लेकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया गया, जिसमें संभागीय आयुक्त ने समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर महाराज सिंह चाहर, टीकम सिंह चाहर, वीरेंद्र शर्मा, रामबाबू शर्मा, सारांश अग्रवाल व अन्य लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बाड़ी के द्वारा चल रहे युवा पखवाड़े में आयाम के तहत राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी में मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महाविद्यालय इकाई अध्यक्षा शिखा जादौन ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती से लेकर अब तक युवा पखवाड़ा चल रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी परिषद के द्वारा संपूर्ण देश में विभिन्न आयोजन और कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी में विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विद्यार्थियों को आगे भविष्य में एक उच्च स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। प्रतियोगिता का समापन होने के बाद मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर किरण व द्वितीय स्थान पर तमसिन तथा तृतीय स्थान पर सुमायला रही, जिन्हें महाविद्यालय इकाई अध्यक्षा शिखा जादौन ने स्मृति चिन्ह भेंट कर पुरस्कृत किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर का राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के डिप्टी डायरेक्टर अनिल थानवी ने स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के साथ स्कूल पहुंचकर सुविधाओं एवं संसाधनों का जायजा लिया। इसके साथ ही छात्रों के शैक्षणिक स्तर, उनको मिलने वाली सुविधाओं की संस्था प्रधान राजेश शर्मा से जानकारी ली। विद्यालय अवलोकन के दौरान उप निदेशक अनिल थानवी, समग्र शिक्षा अभियान की सहायक परियोजना समन्वयक श्रीमती बबीता पारासर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पप्पू सिंह सिकरवार, समसा के प्रोग्राम ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा व कार्यालय सहायक हेमंत सिंह की अवलोकन टीम के अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यालय को दी गई विशेष डिजाइन, बेहतर शैक्षिक संचालन, साफ सफाई व छात्रों की शैक्षणिक स्तर का कक्षावार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सराहना की। इस मौके पर जयपुर से आए डिप्टी डायरेक्टर अनिल थानवी ने कहा कि शेरपुर का सरकारी स्कूल देखकर बहुत खुशी हुई। विद्यालय के शिक्षकों ने कड़ी मेहनत कर प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा की अगुवाई में शानदार काम करते हुए सरकारी स्कूल को निजी स्कूलों से भी बेहतर बनाकर सरकारी स्कूलों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की मदद एवं संसाधनों की उपलब्धता के लिए आगे आना चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान की सहायक परियोजना श्रीमती बबीता पारासर ने कहा कि वर्ष 2014 में 30 से कम नामांकन की वजह से एकीकरण के तहत बंद होने के बाद शेरपुर स्कूल में वर्तमान में 425 का नामांकन होना यहाँ के शिक्षकों की मेहनत व लगन को
दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अपने वेतन व भामाशाहों के सहयोग से HM राजेश शर्मा ने स्कूल में स्मार्ट टीवी, आकर्षक फर्नीचर, गार्डन, CCTV कैमरे, छात्रों के ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर लगवाकर छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्कूल को ट्रेन, लाइब्रेरी व हेरिटेज की विशेष डिजाइन का रूप देकर बाल मन का ध्यान रख अनुकरणीय कार्य किया है, जिसका अन्य सरकारी स्कूलों को भी अनुसरण करना चाहिए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा 8 दिवसीय व्यावसायिक प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर फर्स्ट एंड ट्रेनिंग का समापन गुरुवार को भार्गव बाटकर धौलपुर में जिला हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी अजमेरी उस्मानी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। समापन समारोह में प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि हाजी अजमेरी उस्मानी ने कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए फर्स्ट एंड ट्रेनिंग जरूरी है। संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को सराहनीय कदम बताया। कार्यक्रम में प्रदेश हज कमेटी के सदस्य सहला अब्बास ने कहा कि फर्स्ट एड की जानकारी घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे घरों में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोका जा सके। समारोह में संस्था के उपाध्यक्ष रोहिल सरीन ने कहा कि युवाओं को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। संस्था के उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी एवं विमल भार्गव ने फर्स्ट एड ट्रेनिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। समय आए दिन युवा आकस्मिक दुर्घटनाओं को शिकार हो रहे हैं। रेड क्रॉस द्वारा जिम संस्थानों के लिए निःशुल्क फर्स्ट एड ट्रेनिंग कार्यक्रम शीघ्र आयोजित किए जाएंगे। संस्था द्वारा औद्योगिक इकाइयों, विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि को फर्स्ट एड ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में प्रशिक्षक के रूप में डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग एवं चंद्रमोहन शर्मा ने प्रशिक्षण दिया। 8 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अस्थायी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शिक्षण दिया 8 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अस्थायी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। धौलपुर जिले के तगावली गांव में निजी दौरे पर पहुंची मध्य प्रदेश की बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने 2023 में अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ करने की बात कही है। तगावली गांव में उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। पूर्व CM वसुंधरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने वसुंधरा राजे को बड़ी बहन बताते हुए सम्मान देने की बात कही। लिहाजा वसुंधरा राजे किसी भी तरह से बीजेपी पार्टी के हाशिए पर नहीं है। फिर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी में गुटबाजी दिखाई देती है, लेकिन चुनाव आते ही भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं और भाजपा के कार्यकर्ता सरकार बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जादू चलता है। उमा भारती ने कहा कि बूथ पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सफल व्यक्ति हैं, जीत उनके दिमाग में रहती है। उन्होंने कहा कि मोदी ने कार्यकर्ताओं को सजग रहने की नसीहत दी है। उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं। गुटबाजी के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अंत में बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं। त्यागी समाज धौलपुर द्वारा नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से चलकर सती माता मंदिर जौरा मध्य प्रदेश में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगे राम त्यागी और त्यागी समाज के युवा नेता श्रीकांत त्यागी नोएडा का धौलपुर त्यागी समाज द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए। जिला महामंत्री त्यागी समाज विजय त्यागी ने बताया कि सती माता मंदिर जौरा मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष समाज का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के त्यागी भूमिहार समाज के लोग भाग लेते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धौलपुर जिले से सैकड़ों की संख्या में त्यागी समाज के लोग पहुँच रहे हैं। किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी, श्रीकांत त्यागी जैसे वरिष्ठ सामाजिक पदाधिकारी आज धौलपुर में पधारे हैं, जिनका समाज के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर मांगेराम त्यागी ने कहा कि धौलपुर जिले में बहुत बड़ी संख्या में त्यागी समाज निवास करता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने हमारे त्यागी समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूरे भारतवर्ष का त्यागी समाज धौलपुर जिले में महापंचायत का आयोजन करेगा और यह तय करेगा कि राजनीति में त्यागी समाज के लिए किसी भी राजनीतिक दल से पहले हमारा समाज है और भी निर्णय समाज की महापंचायत में जो निर्णय लिया जाएगा आगामी चुनाव में त्यागी समाज उसी की ओर अपना रुख करेगा। त्यागी समाज के युवा नेता श्रीकांत त्यागी ने कहा, कोई भी राजनीतिक दल त्यागी समाज के लिए मजबूरी नहीं है। राजस्थान के इस चुनावी वर्ष में त्यागी समाज अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निर्णय लेकर सभी राजनीतिक दलों को चौंकाने का काम करेगा। हमारे त्यागी समाज को किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। पूरे भारत वर्ष के त्यागी भूमिहार समाज में यह मंथन का विषय बना हुआ है कि जिसके लिए धौलपुर में शीघ्र ही महापंचायत बुलाकर निर्णय लिया जाएगा, जो समाज की राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगा।
धौलपुर जिले के दौरे पर अचानक पहुंचे राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री बिस्वेंद्र सिंह ने चंबल सफारी का लुत्फ उठाकर उन्होंने धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। मंत्री बिस्वेंद्र सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पर्यटन के हालातों का जायजा लेने धौलपुर आया हूं। राज्य सरकार ने ग्रामीण टूरिज्म पॉलिसी भी निकाली है। यह पॉलिसी 100% फ्री है। उन्होंने बताया कि टूरिज्म पॉलिसी को टैक्स से मुक्त रखा गया है। टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए नए आयाम धौलपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि पर्यटन को कॉमर्शियल का दर्जा दिया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। सिंह ने कहा कि टूरिस्ट फ्रेंडली के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर बेहतरीन पॉलिसी बनाई जा रही है। टूरिस्ट सर्किल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन मंत्री बिस्वेंद्र सिंह ने चंबल नदी पर पहुंचकर सफारी का लुत्फ उठाया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बोट में बैठकर चंबल में मौजूद घड़ियाल, मगरमच्छ एवं जलीय जीवों का अवलोकन कर रोमांचित हुए। उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपार संभावनाएं हैं। चंबल नदी भारत देश में विशेष पहचान रखती है। बॉलीवुड की नामी ग्रामीण फिल्में चंबल के बीहड़ों में फिल्माई गई हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड, अब्दुल शाह बाबा की दरगाह, दमोह झरना, तालाबशाही, ऐतिहासिक शिव मंदिर, चौपड़ा मंदिर, शेरगढ़ किला के साथ तमाम ऐसी इमारत धरोहर है जो कि धौलपुर जिले का नाम रोशन करती हैं। मीडिया से रूबरू होने के बाद पर्यटन मंत्री वाया बाड़ी होते हुए भरतपुर के लिए रवाना हो गए।